हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल इन्फो। स्वागत करता हूं आपको एमएस एजुकेशनल इन्फो पे। आज एक छोटा सा अपडेट हम बताएंगे आपको सीटेट से रिलेटेड। हालांकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सीटेट का रिज़ल्ट कब आ रहा है। आपने जो भी सीटेट 2022-23 का एग्ज़ाम दे रखा है, यानी सीटेट दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, ओके, तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसको लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट बना हुआ है कि रिज़ल्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है। हालांकि आंसर की कुछ दिन पहले आ चुका है, फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो उसी से रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों को बता दूं कि रिज़ल्ट का डिले होने का कारण एक ये भी हो सकता है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो नियर अबाउट 2 महीने तक चला, ओके। तो इस एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ था और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम था। तो एक हर चीज़ का एक प्रक्रिया होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद से उसका आंसर की देना रहता है, फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके आपको रिज़ल्ट देना रहता है, ठीक है। तो इनको सारा वेबसाइट पे भी अपलोड करना रहता है, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। रिज़ल्ट आपका हो सकता है कि विदिन अ वीक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए, यानी एक सप्ताह के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ओके। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। बस बाकी आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक सुपर टेट वगैरह की या फिर केबीएस वगैरह का भी एग्ज़ाम चल भी रहा है, तो आप आराम से उसकी तैयारी करें, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट को जब आना रहेगा आ जाएगा, आपको बता के नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो भी सीबीएसई के थ्रू जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक चीज़ देखने को मिला था कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेंट था कि एग्ज़ाम थोड़ा अनफेयर तरीके से हुआ, कहीं पे धांधली हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये अनफेयर होना मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है ये चीज़ को कहना। तो एग्ज़ाम तो सही तरीके से हुआ था, अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी होगी तो वो तो सीबीएसई उसको देख लेगा, ठीक है। तो आपका वो मैटर नहीं है। आपने एग्ज़ाम अगर अच्छे तरीके से 100% इफ़िशियंसी और एफर्ट के साथ आपने दिया तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आंसर की आप लोगों ने मिलाया होगा, और जिन भी लोगों का अगर वो जनरल कैटेगरी से होंगे तो वो 90%, ओके, यानी 90% नहीं, 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो ये 150 का 90 मार्क्स कितना होता है, 60%। तो अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं, ओके, और आपका 60% यानी 90 नंबर आपका बन रहा है, 90 मार्क्स बन रहा है, तो आप तो क्वालिफाई हैं, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, सपोज करें कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनको मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए था, ठीक है। मार्क्स नहीं, सॉरी, ये परसेंटेज 55%। तो ये 55% 150 का कितना हो जाएगा, आई थिंक 82 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से कोई बंदा है और उसका 83 मार्क्स 82 मार्क्स प्लस है, तो वो भी क्वालिफाई है, ठीक है। ओबीसी वाले क्वालिफाई हैं, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जनरल वालों के लिए तो हमने बता ही दिया कि जनरल वालों के लिए 60%, ओके। तो 150 का 60% कितना होता है, 90 मार्क्स। तो अगर आपका 90 मार्क्स बन रहा है आंसर की से, तो आप क्वालिफाई हैं। आप सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अदर जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो टीचर से रिलेटेड, तो आप उसका तैयारी करें, बेफिक्र रहें। और जिन लोगों का थोड़ा सा 1 नंबर या फिर 2 नंबर की वजह से रिजल्ट रुक रहा है, 2 नंबर के बारे में तो 2 मार्क्स वाले के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी का 1 मार्क्स से रिजल्ट रुकने वाला है तो मे बी वो पैसेंस बनाए रखें। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पे आपत्ति लिया गया था सीटेट के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा कि आपत्ति का डेट दिया गया था, और बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया हुआ है क्वेश्चन पे कि चैलेंज उन्होंने किया हुआ है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। तो अगर ऐसा इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो क्वेश्चन या तो डिलीट होगा, या फिर सबको 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी है, जो भी क्वेश्चन सीबीएसई यानी सीटेट को लगेगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसका बोनस अंक या तो मिलेगा या फिर डिलीट होगा। तो डिलीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई मेरिट वाइज रिजल्ट इसका नहीं बनता है, इसका तो मार्क्स फिक्स रहता है कि आपको इतना परसेंट लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो डिलीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चांसेस मैक्सिमम 99% ये रहता है कि मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, सबको 1 मार्क्स बोनस दिया जाता है। तो अगर कोई किसी का सपोज कि किसी का 82 है या फिर 81 है,
और उसका 1 मार्क्स से ओबीसी से क्वालिफाई रुक रहा है, तो वो में भी ऐसा हो सकता है अगर आपत्ति सुनी जाती है तो, या फिर किसी का 89 है और 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए जनरल से, तो हो सकता है कि ये क्वालिफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे 5-6 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं जो मुझे लगा कि बच्चों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराया है, तो उसमें तो एक मार्क्स बढ़ना में भी हो सकता है कि बढ़े। ठीक है, तो ये मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, बट एक प्रिडिक्शन है, क्योंकि हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि एक आध नंबर बढ़ ही जाते हैं, बोनस सबको मिलता है। तो वो भी अपना पैसेंस बनाए रखें, और जो भी 83 ओबीसी वाले और जनरल वाले 90 मार्क्स जिनका है तो वो क्वालिफाई हैं, वो आराम से अपना अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि ये कब आ रहा है, सीटेट का रिजल्ट कब आ रहा है, तो मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, और बहुत काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा कुछ अपने कामों में मैं व्यस्त था, तो इसके लिए सॉरी। आगे कोशिश करूँगा कि जो भी अपडेट हो मैं आपको बताऊँ, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर सीटेट से रिलेटेड, सुपर टेट, केबीएस वगैरह जो भी होगा, जैसे ही वक्त मुझे मिलता है तो मैं आपको एक केबीएस या फिर DSSS पे आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो मैसेज हमें प्राप्त होता है तो मैं यही जनरली यही समझता हूँ कि एक वीडियो बना करके मैं पोस्ट कर देता हूँ, सारे बच्चे वहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि सबको इंडिविजुअल तरीके से आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मुझे अपना भी काम होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन था। तो ऑल ओवर मैं इस वीडियो में ये बता दूं कि रिजल्ट आपको विद इन 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, आप पेशेंस बनाए रखें, यानी 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। और रही बात, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज था जैसे बोनस अंक को लेकर के, सर मेरा 1 नंबर से रिजल्ट रुक रहा है, यानी कि किसी का 82 है और किसी का 89 है, तो उन लोगों का मैसेज था कि क्या होगा, नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों ने किसी पेपर का कटिंग भेजा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 10 मार्क्स सीटेट की तरफ से सबको बोनस मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 मार्क्स कभी नहीं बढ़ा किसी का, और ना बढ़ेगा, ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ओके, और रही बात 1 नंबर की, तो 1 नंबर हो सकता है मे भी कि आपको बोनस सबको मिले तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो डोंट वरी, आपको जुलाई में जो सीटेट 2023 का एग्जामिनेशन है, ठीक है, 2023 वाला है, वो जुलाई में फॉर्म आने वाला है। आप जुलाई में तैयारी करें, जुलाई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जुलाई में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर।